हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय माता दी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम मोनिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू चॉक्स एंड चीयर्स चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5.3। देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन 3 तक कर लिए थे, ठीक है। हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन 4 से। हमारा क्वेश्चन 4 में क्या दे रखा है, देखिए। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू द सम ऑफ 636। देखिए सेम बिल्कुल वैसी एग्जांपल है हमने, सॉरी, देखिए बिल्कुल सेम वैसी क्वेश्चन है जो हमने एग्जांपल में किया। मतलब कि क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि इस एपी में, इस सीरीज में कितनी टर्म्स है, ठीक है, ये हमें पूछ रहा है। तो देखिए हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 9। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, 17 - 9, तो कितना, 8, ठीक है। और हमारा सम क्या है, 636, ठीक है। क्या है हमारा सम, 636। और हमें क्या फाइंड करना है, एन टर्म, ठीक है। यानी कि क्या करनी है, हमें एन टर्म फाइंड करनी है कि इस सीरीज में कितनी टर्म्स हैं और ये उन सब का क्या है, सम है, ठीक है। क्या है, ये सम है इन सब का। तो हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले तो जो हमने पढ़ा है एस एन का, n-1 ली। सम क्या है हमारा, 636। एन हमें फाइंड करना है 2a, यानी फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 9 प्लस एन हमें फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 8, ठीक है। देन 636, ये n/2 एज इट इज। 9 2 ज़ा 18 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करो 8n प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़ा 8, ठीक है। 636 n/2, 18 में से 8 गए, कितने बचे, 10 प्लस 8 9, ठीक है। अब देखिए 636 n/2, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे हम, क्योंकि 2 की टेबल में आता है। तो देखिए 2 ये हमने बाहर ले लिया कॉमन, कितनी बार पे, 5 बार पे, प्लस ये कितनी बार पे, 4 बार पे, है ना। तो ये देखिए अब 636, ये 2 से 2 कैंसिल, ये बचा n। तो अब इसमें n की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, ये 5n हो गया। और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 4n²। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है ना। ये हो गया हमारा 4n² प्लस 5n, और ये -636, ठीक है। ये आ गई। इसमें से क्या हम, तो ये क्या आ गया, 0 के बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ये देखिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, मिडिल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। कि ऐसी क्या वैल्यू ले कि जिससे इनकी मल्टीप्लाई करने पे क्या आए। 636 4 जा कितने होते हैं, देखिए 6 3 6 4, 6 4 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा कितने हुए 12, एंड ये 13 14, फिर कैरी 1, कितने हुए 6 4 जा 24, ये हो गए 25 आपके, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 2544 आए, और प्लस माइनस करने पे क्या आए, 5 आए, ठीक है। तो चलिए क्या इसके हम फैक्टर कर देंगे, इसके फैक्टर कर दीजिए। अगर आपको वैल्यू वैसे समझ नहीं आ रही है, जैसे किसी किसी में तुरंत आ जाती है समझ के, हाँ इधर ये हम रख लेंगे वैल्यू तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। बट जब बड़ी वैल्यू होती है तो इसमें नहीं आता समझ, तो हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, फैक्टर्स वाला। सिंपल है, फैक्टर करिए और आपको मिल जाएगी वैल्यू। तो 2 से करेंगे इसे कितनी बार पे, ये 1 बार पे, देन ये 2 बार पे, और ये 7, और ये आपका कितना हुआ, ये 2। देन फिर 2 से करो इसे कितने पे, 6 पे, और ये कितने, 3 पे, और ये 6 पे। फिर 2 से कर दीजिए इसे कितने पे, 3 पे, देन ये 1 ले लो, ये कितना हो गया 8। फिर 2 से कर दो इसे कितने पे, 1 पे, क्या हो गया फिर 5, एंड आपका ये कितना हो गया 9। इसको 3 से कर दो कितने पे, 5, एंड देन ये 3, ठीक है। 53 ले दो, सिंपल हो जाएगा, ज्यादा इतना करने की जरूरत नहीं। अब देखिए कितना है, ये हो गया 53, ठीक। अब इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16
तो ये इतने का जो हमने फैक्टर करा कितने हो गए, 16 3 कितने होते हैं 48। तो हम पे क्या वैल्यू आई, एक आ गई 48, इनका वो करके फैक्टर करके, और एक क्या बचा हम पे 53। अब देखिए क्या 53 और 48 का सम 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कैसे आ रहा है देखिए, ये हो गया 4n²। अब हम ऐसे क्या लें, हम लेंगे बड़ी वैल्यू यानी प्लस 53n और माइनस का 48n, ये हो गया -636 बराबर 0। अब देखिए 53 में से 48 घटाएंगे तो कितना होगा 5, और साइन किसका आएगा, प्लस का। बड़ी डिजिट का साइन आता है हमेशा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, भाई देखो 53 तो 4 के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, n कॉमन लेंगे। तो हम n कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना बचा 4n प्लस 53। ठीक है, अब इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम ये किसके टेबल में आता है, ये देखिए 12 के टेबल में आता है 48। ठीक है, आता है ना 4 बार पे, 4 बार पे 12 4 से कितने होते हैं 48। ठीक है, और 6 3 6 कितनी बार पे, ये भी 12 के टेबल, हम 12 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना आया 4n, और माइनस माइनस कितना होता है प्लस, साइन चेंज हो जाता है, ये हो गया 53। ठीक है, तो ये और ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, कॉमन आ गई। अब देखिए आगे इसको रब करते हैं। हाँ, अब क्या करते हैं, एक वैल्यू कॉमन लेते हैं, कौन सी है 4n प्लस 53, एक ये वैल्यू आ गई, और एक आ गई हम पे n-12, ये वैल्यू आ गई किसके, 0 के बराबर। अब हम 0 के बराबर रख देंगे दोनों को। ठीक है, ये रहा 4n बराबर -53, n 1 -53 अपॉन में 4। ठीक है, एक तो ये वैल्यू आ गई जी हमारी, और इसे देखते हैं, अब इसको रखते हैं 0 के बराबर। ठीक है, ये कितने आ गई 12, तो एक ये वैल्यू आ गई, तो हम इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो यानी कि इस एपी की सीरीज में यानी कि कितने टर्म्स हैं, 12 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, 12 टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, क्या लिखेंगे, सो 636 is sum of first 12 terms of an AP। ठीक है, ऐसा समझ। तो इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं, 12 टर्म्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम अपने। देखिए स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी कि हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है 5, एंड द लास्ट टर्म इज 45। ये हमें क्या दे रखा है, लास्ट टर्म, यानी कि जो हमारी लास्ट टर्म है एपी की वो क्या है 45 है, एंड द सम इज 400, जिसका सम है 400। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी एंड टर्म्स फाइंड करनी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कितना सिंपल है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, सम दे रखा है, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारा, सेकंड फॉर्मूला एसएन का, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, कितना सम है जी 400, एन कितना है, एन हमें फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म क्या है 5, लास्ट टर्म क्या है हमारी 45, देन ये 400 ऊपर चला जाएगा इनटू 2 में, ये हो गया एन। इसको करेंगे ये कितने पे 45 और 5 कितना होगा जी 50। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 800 और ये हो गया 50n, है ना। देन 800 अपॉन 50, 0 से 0 कट गया, और ये कितने कितने कितना 16। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई 16, तो हमारी n की वैल्यू क्या आ गई निकल के 16। तो यानी कि एपी की सीरीज में, इस सीरीज में कितनी टर्म्स हैं 16 टर्म्स हैं। ठीक है, जिनका सम है मिला के 400, और हमारी लास्ट टर्म क्या है 45 होगी। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला लगा के। क्या है nth टर्म का फॉर्मूला, ए एन
a प्लस n माइनस 1d, ये ना, तो n टर्म क्या है हमारी 45, a क्या है हमारा 5 प्लस n क्या निकल का है 16 माइनस 1d हमें निकालना है। तो ये हो गया 45, ये हो गया 5 और ये हो गया 15d। 45 ये यहाँ पे आ गया माइनस में 5, ये हो गया 15d। 45 में से 5 गए, कितने बचे 40 और ये हो गया 15d। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये 40/15, तो इसको काटेंगे, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 8। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ गई 8/3। तो यानी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है 8/3। इसको फ्रैक्शन है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है 8/3। अगर हम इसका फ्रैक्शन करें तो क्या आएगा, फ्रैक्शन करेंगे तो ये आएगा हमारा 2/3, 2 3 2 जा 6, 6 में 2 जोड़ो कितने हो गए 7 8। ठीक है, तो ये लिख लो, ये लिख लो, और ये है हमारा आंसर। क्या पूछा था, एंट्रम्स पूछी थी, एंट्रम हमारी कितनी है 16 है, और कॉमन डिफरेंस पूछा था, कॉमन डिफरेंस है हमारा 8/3। ठीक है, आया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, देखिए द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज दिस एंड दिस, यानी 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। हमारी फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म हमें दे रखी है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 9, तो क्या फाइंड करने को बोल रहा है, फाइंड हाउ मैनी टर्म्स एंड देयर सम, यानी कि कितनी टर्म्स हैं उस एपी में, ठीक है, और उनका सम कितना है, ये हमें फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए बहुत इजी है। अभी तक क्वेश्चन थर्ड में हमने इस तरह के बहुत कर लिए हैं, तो आपको समझ आया होगा। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे nth टर्म का। ठीक है, a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म क्या है हमारी 350, a क्या है हमारा 17, और n हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस हमें क्या दे रखा है 9। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 350, देन ये 17, और ये हो गया 9n माइनस 9। ये हो गया 350, 17 में से 9 गए, कितने बचे 8 प्लस 9n। 350 माइनस हाँ माइनस 8, ये 9n। 350 में से 8 ये कितने बचे 342, 342 9n। अब 342 को 9 से काटेंगे, कितनी बार कटेंगे, कितनी बार पे चलेंगे 3 बार पे चलेंगे 27। ठीक है, तो 27 14 में 7 गए 7 और 72, तो कितना है 38। ठीक है, इसका मतलब है जो हमारी एन टर्म्स है कितनी है 38 है। जो हमारी एपी है, जो हमारी सीरीज है एपी की, उसमें कितनी टर्म्स है 38 टर्म्स है उसमें। अब हमें इनका सम फाइंड करना है कि इनका सम क्या है। तो अब देखिए हम पे क्या है, फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है, सम हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सम हमें फाइंड करना है, पर हम n की वैल्यू लिखेंगे क्या है, कितनी टर्म्स है 38, ये हो गया 38/2। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 17, लास्ट टर्म क्या है हमारी 350। देन ये कट गया 2 से, कितनी बार पे 1 एंड 9, तो ये हो गया 19 आपका। देन मल्टीप्लाई 350 प्लस 17 करें तो ये आ गया 7, ये आ गया 367। अब 19 और 367 को मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ देखो 367 90, तो 7 9 जा कितने होते हैं जी, 7 9 जा कितने होते हैं 63, 6 9 जा कितने हो जाएगा, ये हो गया 6, 3 9 जा कितने होते हैं 9 3 जा 27, 27 और 6 ऐड करो तो 28 29 30 31 32 33, ये हो गया आपका 33। देन इसको 7 में 7 6 3, ये 3 ये 7 ये 9 एंड ये 6। ठीक है, तो यानी कि हमारी कितनी सम्स हैं 38
टर्म्स की कितनी सम्स हैं? 6973 कितनी है? तो सम ऑफ फर्स्ट 38 टर्म्स के कितना सम है? 6973। ठीक है, तो ये है हमारे आंसर। आया समझ? आया? स्कोर अप कर देते हैं। एपी में कितनी टर्म्स है? 38 है टोटल टर्म्स। ठीक है, और उन टोटल टर्म्स का सम कितना है जी मिला के? 6973। आया समझ? चले मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 में क्या दे रखा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज 7, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा 7 है, एंड 22 टर्म्स क्या है हमारी? 149। ठीक है, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है? पहले के 22 टर्म्स तक की क्या है? सम फाइंड करने हैं। पहले जैसे ये करा है ऐसे ये है, nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेम जैसे ये करा है सेम ऐसे ये है। nth टर्म क्या है हमारी? 149। ठीक है, a क्या है हमारा? a नहीं दे रखा हमें, प्लस n क्या है हमारा? 22 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? 7। 149 ए नहीं दे रखा, प्लस ये कितना है? 21 हो जाएगा, और ये 7, 21 7 से कितना हो जाएगा? 147। ठीक है, अब देखिए ए की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से। 149 में से 147 माइनस करो, ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई? 2। लास्ट टर्म हमें दे रखी है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ये वाला, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, n क्या है हमारी? 22, फर्स्ट टर्म क्या है? ये 2, लास्ट टर्म क्या है? 149। इसको काटो 11, ये इंटू 149 और 2 कितना हुआ? ये हो गया 151। 151 को 11 से मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर 1661। ठीक है, तो ये है हमारा। ठीक है, हमारी फर्स्ट टर्म क्या ही निकल के? 2, और हमारा जो 22 टर्म्स की यानी 22 टर्म्स का जो टोटल है कितना है मिला के? 1661। आया समझ? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमें सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म का क्या है? सम निकालना है, यानी कि हमें पता चल गई है हमारी इस एपी में कितने टोटल टर्म्स हैं? 51 टर्म्स हैं, और हमें उन 51 टर्म्स का टोटल निकालेंगे तो उनका सम क्या आएगा वो हमें निकालना है। हमें सेकंड टर्म 14 दे रखी, थर्ड टर्म हमें 18 दे रखी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमने 5.2 में पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने? A2 क्या है? 14। इसको हम कैसे लिखते हैं? A प्लस 1D, ऐसे तो लिखते हैं ना हम। ठीक है, तो A2 क्या है हमारा? 14, A प्लस 1D, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और A थर्ड को कैसे लिखते हैं हम? A प्लस सेकेंड D, ऐसे लिखते हैं ना। तो A थर्ड की वैल्यू क्या है? क्या है थर्ड टर्म की? 18, और A प्लस 2D, ये क्या आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे? सबट्रैक्ट जो करते आ रहे हैं हम, सबट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड क्या है हमारी? A प्लस 2D, फर्स्ट क्या है? A प्लस 1D। सबट्रैक्ट कर दो, ये तो कट जाएगा। ठीक है, 18 में से 4 गए 4, ये कितना बचा? 2 में से 1 गए D, तो यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 4। अब इस 4 को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे कोई सी भी,
पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। क्या है फर्स्ट इक्वेशन हमारी, 14a प्लस 1d, 14a प्लस 1d क्या है 4, 14a प्लस 4 1 जा 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 14 में से 4 गए 10, तो यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 10, डी भी निकल गई हमारी और फर्स्ट टर्म भी हमारा निकल गया। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स का सम निकालना है, तो क्या करेंगे उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है हमारा फॉर्मूला, पहले वाला ही 2a प्लस n माइनस 1d सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो यानी क्या है n टर्म्स क्या है हमारी 51, क्योंकि 51 अपॉन 2a क्या है हमारा 10 प्लस n क्या है 51 माइनस 1d क्या है हमारा निकल के 4, ठीक है। देन 51 अपॉन 2 ये हो गया 20 प्लस ये 50 और 54 से कितना हो गए 20 हो गए 200, देन 51 अपॉन 2 इंटू और ये कितना हो गए 220, 2 से 2 काटो कितना हो गया 110, ठीक है। तो 51 और 110 को मल्टीप्लाई करो तो हमारी सम ऑफ 50, 110 और 51 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 5610, कितना, तो यानी कि हमारी जो टोटल टर्म कितने हमारी 51, तो इनका टोटल कितना हुआ 51 का सम 5610, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that is sum of first 17 terms of an AP is 289, ठीक है, यानी कि हमें जो 7 टर्म्स का सम दे रखा है वो है 49 और 17 टर्म्स का जो सम दे रखा है वो है 289, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट ऑफ n टर्म्स, यानी कि हमें n टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए क्या है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें, पहले इसको करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, सम ऑफ n यानी कि 7 और ये 7 अपॉन 2a प्लस n कितना है 7 माइनस 1d कितना है हमारा 49 है, तो ये आपका देखिए 7 अपॉन 2a प्लस कितना हो गया ये 6d हो गया। अब देखिए ये 49, ये इधर 7 अपॉन 2, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, ले लिया, a प्लस ये कितना होगा 3d, अब क्या होगा 2 से 2 कैंसल, 49 इसके 7 में अपॉन में आ जाएगा, ये हो गया a प्लस 3d कितनी बार पे 7 बार पे, तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे हम सेकंड करेंगे, s 17 अपॉन 2a प्लस 17 माइनस 1d कितना समय 289, ये हो गया 17 अपॉन 2, ये 2a प्लस 16d, देन अब देखिए 289 है ना, 17 अपॉन 2, यहाँ से 2 यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो पहले वाले की तरह, ये a हो गया, ये होगा 8d, अब ये 2 से 2 कैंसल, 289 अपॉन में 17 और ये हो गया a प्लस 8d, ये कट गया कितने पे 17 बार पे, तो ये आ गई हमारी क्या सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम पे क्या है फर्स्ट इक्वेशन भी है सेकंड इक्वेशन भी। अब क्या करते हैं, जब इक्वेशन हमें मिल जाती है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं,
तो क्या करेंगे, ये रहा 17a प्लस 8d, 7a प्लस 3d, सब्ट्रैक्ट, दोनों कट गए, 17 में 7 गए 10, 8 में से 3 गए 5d, तो 10/5 क्या आ गया आंसर 2। आंसर क्या मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा 2। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 7a प्लस 3d, 7a प्लस 3 इंटू 2, 7a प्लस 3 टू 6, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, यानी कि फर्स्ट वन क्या आ गई हमारी 1। ठीक है, अब हमने इन दोनों को तो सॉल्व कर दिया, अब हमें क्या फाइंड करना है, एन टर्म्स फाइंड करनी है। कैसे जी, हम एन को क्या मान लेंगे, एन मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला है एस एन का, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, एस एन क्या है n, n की जगह क्या करेंगे, n ही पुट कर देंगे क्योंकि हमने n को n माना है। 2a की क्या हमारी y है वैल्यू 1, n क्या है n प्लस, n को हमने n ही माना है, d को क्या है, d क्या है 2, n/2 ये होगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, ये n/2 इंटू 2 से 2 कैंसल, ये कितना है 2n। अब यहाँ देखिए ये भी 2 से 2 कैंसल, अब कितना बचा खाली n इंटू n, तो यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की क्या वैल्यू आ गई, n स्क्वायर, क्या आ गई n स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, आया समझ। तो हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की क्या वैल्यू आ गई, n स्क्वायर। n की ही पूछी थी ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी कि n टर्म्स की, n टर्म्स का सम, तो क्या है n टर्म्स का सम n स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो हमने एग्जाम्पल में करा था, आपको ध्यान हो तो देखना चेक करना। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एन टर्म फॉर्म एन एपी, यानी क्या है हमें एपी फॉर्म करनी है। ठीक है, वेयर एन टर्म इज गिवन बिलो, यानी कि जो हमें एन टर्म है नीचे दे रखी है, इसके दो पार्ट्स दे रखे हैं, पहला ये दे रखा है, सेकंड ये दे रखा है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस, यानी कि जो हमें दो केस दे रखे हैं, ठीक है, इन दोनों में ही क्या है, इन दोनों केसेस से हमें क्या है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स की क्या है सम निकालना है। यानी कि ये तो पता है हमें कि एपी में कितने टर्म्स हैं, टोटल 15 टर्म्स हैं। ठीक है, और हमें एपी क्या है बनानी है, क्या करनी पर बनानी है हमें, और उससे हमें क्या है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि एपी में जो 15 टर्म्स हैं उनकी सम कितना है, उनका टोटल कितना है। और ये हमें दो केस दे रखे हैं, बट हम फर्स्ट केस करेंगे, सेकंड केस आप प्रैक्टिस करना, सेम बिल्कुल वैसे ही, कुछ भी नहीं है इसमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एपी बनाएंगे, कैसे, लेट, देखिए लेट n 1, हम n को क्या मानेंगे 1 मानेंगे। एपी फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं 1 मानेंगे, तो क्या करेंगे, ये हो गई 1 यानी कि फर्स्ट टर्म, क्या 3 + 4, n की जगह क्या 1, तो क्या है ये 3 + 4 1 जा 4, 3 और 4 कितने हो गए 7, यानी कि मेरी फर्स्ट टर्म क्या है 7। अब देखिए हमने 2 माना, n को 2 रख दिया, 3 + 4 इंटू 2, 3 + 4 2 ज़ा 8, कितना हो गया 11, तो हमारी सेकंड टर्म क्या आ गई 11। ऐसे ही हम n में 3 पुट करेंगे, आ रहा समझ, जैसा हमने करा था प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल्स करे थे, सेम है वैसे ही। 3 + 4 3 ज़ा 12, तो ये कितना हो गया 15। ठीक है, तो देखिए हमारी एपी बन गई है, क्या है हमारी एपी, पहले हमें क्या बनानी थी एपी बनानी थी,
ये हो गया 7, ये हो गया 11, ये हो गया 15 एंड ऐसे, जिसका हमें सम फाइंड करना है। इसमें टोटल कितनी 15 टर्म्स है। इस एपी में कितनी टोटल टर्म्स है 15 टर्म्स है। कितनी 15 टोटल टर्म्स हैं और उन्हीं 15 टर्म्स का हमें क्या है सम फाइंड करना है। आप चाहे देख लीजिए इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। 11 में से 7 गए कितने बचे 4, इसमें 15 में से 11 गए 4, तो यानी कि सो common difference is same, hence it is form and AP। ये क्या है AP फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का। ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1d, कितना है जी 15, n हमारा कितना है 15, 2a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 7 प्लस n कितना है 15 माइनस 1d कितना है हमारा कॉमन डिफरेंस 4। देन ये आ गया 15 अपॉन 2, 7 2 जा 14 प्लस कितना 15 में गया 14 एंड 14 4 जा 4 4 जा 16, कैरी 1 4 1 जा 4 5, तो ये हो गया 56। 15 अपॉन 2 इंटू ये कितना हो गया 4 और 6 10, कैरी 1 5 6 7, तो ये हो गया 70। अब 2 में से 70 को काट दो तो कितनी बारी पे 3 बारी, यानी कि 3 2 जा 2 3 जा 6, देन 1 बचा कितना हो गया 5, तो ये हो गया 35। इधर करते हैं सॉल्व। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स का क्या है 15 इंटू 35, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सम निकल के आ जाएगा। तो कितना हो गया 5 2 5, तो हमारा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स की वैल्यू क्या है 5 2 5, यानी कि जो हमारी टोटल 15 टर्म्स है उनका सम क्या है मिला के 5 2 5। तो ये है हमारा फर्स्ट केस का आंसर। सेकंड केस मैं नहीं करवाई, सेकंड केस आप खुद करना, प्रैक्टिस करना, उसकी सेम ऐसी है तो उसमें टाइम वेस्ट ना करें हम। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे और आज की इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और फिर ये क्या है हमारी एक्सरसाइज, यानी कि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। And if you like this video, so please don't forget to like, share and subscribe this channel. And तब तक के लिए keep practicing and keep shining and see you in the next video. Thank you.